एनाबेला डॉल, जिसका नाम आपने सुना होगा। अगर आप इस डॉल के बारे में नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में मैं एनाबेला डॉल के सारे रहस्य को बताऊंगा और ये कहानी बिल्कुल असली है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1970 में। डोना और एंजी नाम की दो लड़की एक रूम में रहती थी। डोना और एंजी कॉलेज की स्टूडेंट थी। डोना नर्स बनने की पढ़ाई कर रही थी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम लो था। वो उसी बिल्डिंग के एक अलग रूम में रहता था। डोना को बचपन से ही डॉल काफ़ी पसंद थी, तो एक दिन डोना को उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट किया। वो डॉल और सब डॉल की तरह ही दिखती थी। वो डॉल देखने में बिल्कुल नॉर्मल डॉल जैसी थी। एक दिन डोना ने उस डॉल को अपने बेड पर रख दिया और डोना और एंजी कॉलेज चली गई। जब वो दोनों घर आई तो वो डॉल ज़मीन पर रखी हुई मिली। वो लोग उस डॉल को देखकर चौंक गई और ऐसे ही दिन प्रतिदिन उस डॉल की मूवमेंट बढ़ने लगी। एक दिन जब वो दोनों कॉलेज से घर आई तो वो डॉल उस रूम में नहीं थी, वो दूसरे रूम में रखी हुई मिली। अब उन दोनों को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी। हर दिन उस डॉल में मूवमेंट होता था। ये उन दोनों के लिए कॉमन हो चुका था। एक दिन जब वो दोनों घर आई तो वहाँ पर काफ़ी पेज बिखरे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था हेल्प अस। अगले दिन जो हुआ वो काफ़ी डरावना था। जब वो लोग घर आई तो डॉल सेम उसी प्लेस पर रखी हुई मिली जहाँ पर उन दोनों ने उसे रखा था। वो लोग उस डॉल को देखने लगी और उस डॉल की आंखों के पास खून लगा हुआ था। यह देखकर वो दोनों डर गई और उन दोनों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल से बात किया। उस डॉल ने उसे बताया कि उसका नाम एनाबेला हिगिन है। जब वो 7 साल की थी तो उसकी मौत हो गई थी और उस डॉल ने कहा कि वो डोना और एंजी के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इस कहानी को सुनकर डोना और एंजी इमोशनल हो गई और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को अपने पास रखेगी। ये उन दोनों लड़की की सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन रात को अचानक बिजली कट गई। जब डोना और एंजी अपने रूम से बाहर निकली तो उसके पूरे बिल्डिंग में लाइट थी, बस उन दोनों के रूम में लाइट नहीं थी। और एक रात को डोना और एंजी का दोस्त लॉ अपने रूम में सो रहा था। तभी आधी रात को उसने महसूस किया कि वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है और उसने देखा तो उसकी तरफ एनाबेला डॉल आ रही थी। एनाबेला उसे देखने लगी, तभी वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा तो एनाबेला डॉल डोना और एंजी के रूम में ही रखी हुई थी। यह देखकर वो कंफ्यूज हो गया कि कल रात को जो हुआ था वो सच था क्या। और एक दिन लो को चेस्ट में दर्द होने लगा। तभी उसने देखा तो वहाँ पर 3 उंगलियों से नोचा हुआ था और वहाँ से खून निकल रहा था। तब लो, डोना और एंजी ने एक फादर से कांटेक्ट किया और उस फादर ने एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में बताया कि वो लोग ही आपको इस डॉल से बचा सकते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस घर में जाकर पता लगाया कि उस डॉल में किसी 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं बल्कि वो एक शैतान की आत्मा है और वो डोना और एंजी के शरीर में कब्जा करना चाहती है। यह सुनकर डोना ने उस डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन को दे दिया। लॉरेन वॉरेन जब उस डॉल को अपने घर लेकर आए तो उन्होंने फील किया कि ये डॉल किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने कई मंत्रों को यूज करके एनाबेला डॉल को एक बॉक्स में बंद कर दिया और आज भी वो डॉल म्यूजियम ऑफ द वॉरेन्स में बंद है। इस डॉल पर 2013 में जो मूवी बनाई गई थी जिसका नाम द कंजूरिंग है, वो मूवी बिल्कुल रियल स्टोरी पर बेस्ड है। बस उस मूवी में जिस डॉल को दिखाया गया है वो रियल नहीं है। एनाबेला डॉल की रियल इमेज ये है। और ये थी एनाबेला डॉल की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैं हर दिन ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।